अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल 2025 जो केंद्र सरकार लागू कर रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसमें अधिवक्ताओं को पूरा तरह से समाप्त किया जा रहा है। अधिवक्ताओं का हाथ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। आज हमारी सीनियर बॉडी बार काउंसिल ऑफ यूपी के आह्वान पर हम लोग 11 बजे मीटिंग किए। उसके बाद हम लोग सड़क पर धरना प्रदर्शन किए और ये अमेंडमेंट बिल जब तक वापस नहीं आता है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसमें ये है कि इसे कोई प्राइवेट व्यक्ति की दुकान बैठा हुआ है वो भी वकालत कर सकता है। अधिवक्ता मुकदमा लड़ रहा है, मान लिए हार गया, उस पर 3 लाख रुपये पेनल्टी। भाई दो चीज़ होता है, जीतेगा हारेगा। हार गया 3 लाख पेनल्टी, वो कंप्लेन करता है 3 लाख जुर्माना लगाया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। और आज हमारे यहाँ स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट, फोटो स्टेट, रजिस्ट्री ऑफिस पूरी तरह बंद था। हमारे यहाँ सबका सहयोग रहा है। हम सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों का कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारा सहयोग किया इसके लिए। और हमारी 27 तारीख को फिर 11 बजे मीटिंग है, अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा। सूर्य नारायण सिंह, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ अयोध्या। छात्रों को तबाह कर चुकी है। जो हमारी राजनीति की नर्सरी हुआ करती थी, छात्र संघों को तबाह कर दिया पूरे देश में। उस जगह पर अपनी एक शाखा बैठा ये विद्यार्थी परिषद, उसके लोग ही आगे बढ़ाए जा रहे हैं, राजनीति में लाए जा रहे हैं। आप किसानों का हाल जानते हो, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा से लेकर रोहतक तक, जयपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, सब जगह की किसानों का आंदोलन बलपूर्वक दबाया गया है। कानून की कहीं कोई मर्यादा नहीं रखी जा सकती है। जो मेरे किसी पीनल कोड में है ही नहीं, उस बुलडोजर से कानून का अनुशासन पढ़ाया जा रहा है हम लोगों को। अब वकीलों की बारी है, वकीलों को इसका खामियाजा भुगतना ही था। ये किसानों के लिए, जवानों के लिए, छात्रों के लिए ढूंढ करके कानून लाते थे, सरकार के हित में इसका वाचन करते थे कि कैसे इनको दबाया जाए। अब ये बारी आ गई है वकीलों की। वकील की सबसे बड़ी संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब वो जो स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्था में वो अपने 3 सदस्य रखना चाहते हैं। प्रधान पदों पर आप रख दोगे, वो हमारी नीतियां निर्धारित करेंगे। सरकार हमको देती नहीं है कुछ भी और रेगुलेशन लगाती है बहुत कुछ। ये उत्तर प्रदेश की हमारी जो स्टेट बार काउंसिल है, ये भी, और सारे देश में जो स्टेट बार काउंसिल है, वो बार संघों के जो बार एसोसिएशन है हमारे और सरकार के बीच में दलाली का काम करते थे। अब इन पर भी नकेल कसी जाने वाली है। इनके चुनाव के लिए इनको चारा फेंक दिया जाता है। इनको ब्रीफ होल्डर से लेकर के एजीए स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया जाता है। किसी को राज्यसभा में भेज जा। मेरा खुला आरोप है, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नेता मनन मिश्रा जी को राज्यसभा में लेकर के केंद्र सरकारों ने बार संघों की दलाली कराने के लिए उनको नियुक्त कर दिया है। वो चाहते हैं कि हम लोगों के ऊपर उस तरह से कानून का कोड़ा चले, लवादा कानून का हो, राज्य सरकार का हो, पार्टियों का हो, वो एक पार्टी विशेष हमारे ऊपर राज्य करे, तो ऐसा नहीं होने पाएगा। मेरे देश का अधिवक्ता सड़कों पर उतर चुका है। अब करो या मरो की स्थिति है। बताइए, बादकारी अगर झूठा कहीं पे प्रार्थना पत्र दे देता है कि वकील ने फीस ले करके मेरा काम नहीं किया है या मेरे विपक्षी से मिल गया है, तो मेरे ऊपर 3 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। और उस बादकारी की अगर शिकायत झूठी पाई गई तो उसे 50,000 का। बताइए, कानून अगर बराबर ना हो तो उसे हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। और तमाम तरह की विसंगतियां हैं, उस पर अभी हम आज फैजाबाद में हमारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को आदरणीय अध्यक्ष श्री सूर्य नारायण सिंह जी ने जो तय किया था, 21/2/25 को हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें आज का विरोध प्रदर्शन किए जाने का निर्णय लिया गया था। साधारण सभा हुई, उसमें सारा अधिवक्ता हमारा 5000 की संख्या में अधिवक्ता हमारा आज उबल पड़ा और हमारे रोके नहीं रुका, वो सड़कों पर जा कर के बैठ गया। हम आपको और बताते चले, फैजाबाद बार एसोसिएशन का अधिवक्ता व्यवस्था पोषी है, व्यवस्था विरोधी नहीं है। हमने किसी एम्बुलेंस को नहीं रोका, हमने किसी सवारी को नहीं रोका, हमने किसी पुलिस वाले से मारपीट नहीं किया। लेकिन आज मैंने देखा कि जनसामान्य में चर्चा थी कि मेरी लड़ाई लड़ने वाला वकील ही जब दबाया जाएगा तो हम सब साथ आ जाएंगे। आज मेरा स्टाफ मेंबर, टाइपिस्ट, मुंशी और आम दुकानदार भी इस आंदोलन में शामिल था। मेरी बहनें बड़ी संख्या में हमारे साथ सड़कों पर उतरी और पुरजोर इस संशोधन विधेयक का विरोध किया। हम इसके वापस रहने तक इस आंदोलन को
आंदोलन को जारी रखने का निर्णय किए हैं। कल हमारे यहाँ अवकाश रहेगा, 27 को हमारे यहाँ साधारण सभा फिर बैठेगी। फिर माननीय अध्यक्ष जी के अगुवाई में, निर्णय में हम उस दिशा में जाएंगे कि जिससे संशोधन विधेयक ये वापस हो। सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी ये नहीं कह रहा कि ये विधेयक वापस हो रहा। जैसे किसानों के साथ छल किया गया, वकीलों के बीच में दलाल लगाए जा रहे हैं, हम उन दलालों की नहीं सुनेंगे जब तक केंद्र का जो है कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री नहीं कहता। बताइए, पूर्व तानाशाह है, पूर्व IAS है कानून मंत्री मेघवाल, तो वो प्रशासनिक तरीके से वकीलों को चलाना चाहता है। हम उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, मानेंगे नहीं। इस विधेयक को वापस करना पड़ेगा। फैजाबाद बार एसोसिएशन जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। गुण बता देना, आप अपना गुण बता दें। मैं गिरीश चंद्र तिवारी हूँ। मैं फैजाबाद बार एसोसिएशन का 2025 के लिए चुना गया महामंत्री हूँ।